ऑन हो गया। यस। इकोनॉमिक्स का लेसन नंबर फर्स्ट है, बिहार की एक गांव की आर्थिक कहानी। आर्थिक कहानी कहने का मतलब हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ किसी न किसी प्रकार का सिचुएशन होता है, इमोशन होता है। इसी के अंतर्गत हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़ेंगे भौतिक पूंजी। भौतिक पूंजी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटीज के नाम से भी जानते थे, ठीक है। अब भौतिक पूंजी क्या होता है? भौतिक पूंजी आधुनिक उत्पादन व्यवस्था में पूंजी का स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण है तथा इसके अभाव में किसी भी प्रकार के उत्पादन संभव नहीं है। यानी कहने का मतलब है बगैर पैसे के किसी प्रकार का फसल का उत्पादन किया जा नहीं सकता है। यानी कोई भी फसल का उत्पादन करने के लिए, किसी भी कंपनी को चलाने के लिए, किसी भी स्कूल में बच्चे को पढ़ाने के लिए, किसी भी स्टेटमेंट लगवाने के लिए, कोई भी चीज का प्रयोग करने के लिए मेरे पास पूंजी होना, पैसा होना, बैलेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसी प्रकार से भौतिक पूंजी को बाबू दो प्रकार में बांटा गया है। यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे, आपके सामने है कि भौतिक पूंजी के दो प्रकार है। भौतिक पूंजी के कितने प्रकार हैं? दो प्रकार हैं। पहला हो गया अचल पूंजी और दूसरा हो गया चल पूंजी। अचल पूंजी क्या हो गया? जैसे अचल पूंजी कहने का मतलब वैसी पैसा, यानी उस पैसे को हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे बैंक अकाउंट में जो पैसा रखा जाता है वो अचल पैसा, अचल पूंजी हो गया, यानी उसका प्रयोग हम लोग कभी साल में एक बार करते हैं। जैसे किसान लोग क्या करते हैं, आपके सामने लिखा गया बाबू, अस्थाई और टिकाऊ होती है। अस्थाई और टिकाऊ कहने का मतलब क्या? एक पैसा को अगर हम अकाउंट में जमा करते थे तो क्या वो खत्म होता है? नहीं खत्म होता है। पैसा खत्म कब होगा? जब उसका हम प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से अस्थाई और टिकाऊ होती है। टिकाऊ का मतलब बहुत दिनों तक के वो चलता है। तथा इसका उत्पादन कहने का मतलब है कि ये पैसे से हम क्या करते हैं, कोई भी वस्तु को खरीद करके, जैसे मार्कर है तो मार्कर के खरीद करके इसका उपयोग आज हम कर रहे हैं। कई बार प्रयोग किया जा सकता है। यानी मेरे पास अगर बैलेंस इंक्वायरी रहेगा, मेरे पास अकाउंट में बैलेंस रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, तो उसका प्रयोग हम लोग लाइफ टाइम कभी भी कर सकते हैं। जैसे कारखानों का भवन, यानी बड़े बड़े जब कंपनी बनता है तो बड़ा बड़ा कंपनी में बाबू क्या होता है कि कारखाना में जो भवन का निर्माण, भवन का मतलब समझते हो ना, जो रूम, बड़ा बड़ा मकान बनाया जाता है। इंडस्ट्रीज यानी कंपनी में जो बनाया जाता है। मशीन और औजार, मशीन कहने का मतलब बड़ा बड़ा थ्रेसर बनाना, बड़े बड़े ट्रैक्टर बनाना और बड़े बड़े अनेक प्रकार के आधुनिक मशीन बनाना, ये सब चीज का प्रयोग है। औजार, किसान का हल बैल, किसान कौन औजार का यूज करता है? हल बैल का प्रयोग करता है। हल बैल कहने का मतलब है कि अगर किसान के पास हल और बैल रहेगा तो वो खेती कर पाएगा, उसके पास खेती करने का पूर्ण रूप से सुविधा उपलब्ध हो सकती है और रहती है आदि। इसी प्रकार से अचल पूंजी के उदाहरण और भी हैं। चल पूंजी क्या होता है? चल पूंजी कहने का मतलब वैसी पूंजी, वैसा पैसा जिसका हम लोग प्रतिदिन प्रयोग किसी न किसी प्रकार के कार्यों के लिए कर रहे हैं। चल पूंजी को हम लोग कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। चल पूंजी को कौन पूंजी कहते हैं? कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। वह है जिसका उत्पादन कार्य केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है, यानी इसका हम बार बार प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब आज हमें एक कलम की आवश्यकता पड़ा, मेरे पास 4 रुपए पैसे थे, तो 4 रुपए में मैं एक कलम दुकान से जाकर के खरीद करके लेकर के आ गया, तो मेरे पास पैसे खत्म हो गए ना, उसका प्रयोग एक ही बार नहीं हुआ। अब ये कलम के प्रयोग हम केवल लिखने में न कर सकते हैं दोस्त, कि और कोई काम कर सकते हैं? लिखने का प्रयोग में कर सकते हैं। चल पूंजी को हम लोग कार्यशील पूंजी भी कहते हैं। वह जिसका उत्पादन कार्य में केवल एक ही बार प्रयोग किया जाता है। जैसे कच्चा माल, कच्चा माल कहने का मतलब है कि जैसे सब्जी का बाजार करना, सब्जी को बेच देना, सब्जी को बेच करके कुछ पैसे कमाना, वो पैसे से कोई और इन्वेस्टमेंट करना, कच्चा माल हो गया। खाद बीज, जैसे किसान लोग क्या करते हैं, खाद का बीज खरीदते हैं, फसल में देने के लिए खाद बीज खरीदते हैं, कुछ बीज खरीदते हैं, कुछ खाद खरीदते हैं फर्टिलाइजर पावर बढ़ाने के लिए बाबू। दैनिक खर्च, दैनिक खर्च कहने का मतलब जो प्रतिदिन खर्च हो रहा है, जैसे 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया, प्रतिदिन कुछ ना कुछ पैसे खर्चे हो रहे नहीं हो रहे। और प्रतिदिन जो पैसे खर्चे हो रहे हैं इसी को हम लोग दैनिक खर्चे के नाम से जानते हैं। इसको हम लोग दैनिक खर्च बोलते हैं। दैनिक खर्च को पूरा करने के लिए हम लोग चल पूंजी का उपयोग करते हैं। एक अचल पूंजी होता है और भौतिक पूंजी को दो प्रकार में बांटा गया है, जो आपके सामने इस प्रकार बताया गया है।